इसलिए भगवान आज व्यास नंदन बन के परीक्षित पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं तम वैश्य वर्षम, जिनकी उम्र अभी 16 वर्ष की, बोले तम वैश्य वर्षम अष्टद्वि वर्षम, 8 गुनी के बालक या बालिका में प्राकृतिक रूप से अनेक विकार के हृदय में उत्पन्न होते हैं, का स्वरूप प्रकट होता है और सुखदेव जी हैं सर्वथा निर्विकार। इसलिए अष्टद्वि कह के उम्र बताई। उम्र 16 साल की तो है, पर 8 वर्ष के बालकों की तरह सर्वथा व्रतश्च बालय अवधूत वेश है, दिगंबर वेश है, उपहास कर रहा है या कोई उनसे अनुराग कर रहा है, दोनों से ऊपर। अपने शरीर का ही भान नहीं है तो दूसरे के शरीर पर क्या ध्यान दें। अब क्या है, आचार्यगण ये भी टीका करते हैं कि निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन एवं लाभः तेषां संतुष्टः। प्रिया प्रीतम योग श्री सुखदेव जी का दर्शन करके जितने संत बैठे थे, जितने ऋषि महर्षि बैठे थे, सब उठ करके खड़े हो गए। ये सुखदेव जी का व्यक्तित्व है, प्रभाव। और 16 वर्ष का बालक आ गए और 10,000 वर्ष की उम्र वाले गाड़ी वाले महात्मा सब उठ के खड़े हो जावे, ये सुखदेव श्री सुखदेव जी का है। बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा भी विश्वामित्र जी के स्वागत में पधारे हुए। और जब विश्वामित्र जी का सब स्वागत सत्कार करके बैठ गए तो उठे सकल जगत रघुपति आए। राम जी को देखते ही जितने वहां बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। अब राम जी अभी बालक हैं, ऋषि महर्षि हैं, विदेहराज जनक जी महाराज हैं, और सामान्य केवल महाराज ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है, बड़े बड़े सब एक से अद्भुत ज्ञानी। माता जानकी जी थे बहुलास्व जनक, भगवान कृष्ण जी और है सब ज्ञानी। तो देखिए राम जी बालक हैं, पर उनको देखते ही बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब उठ करके खड़े हो गए। ये राम जी का व्यक्तित्व प्रभाव है। ऐसे सुखदेव जी हैं तो 16 साल के, और उनकी दिव्य किया, पूजन किया और प्रार्थना करते हैं। और जितने बालक उनके पीछे पड़े हुए थे सुखदेव जी के, उन्होंने जब देखा कि भाई जिनको हम पागल बाबा समझ रहे थे ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े, इतने इतने बड़े महात्मा इसको बंधन की, वो सब इनके प्रभाव को देखते ही भयभीत होकर भाग गए। और परीक्षित ने प्रणाम करके प्रार्थना करी, येषां संस्मरणात् पुंसां किं पुनर्दर्शनः स्मरसः परीक्षित कहते हैं भगवान आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तो जिन महापुरुषों के स्मरण से ही जीव निष्पाप हो जाए, उन दिव्य संतों का कहीं प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, चरणामृत मिल जाए, वचनामृत मिल जाए, भगवान आप योग वर्षों बाद तो विदुर जी मैत्रेय जी को सृष्टि का रहस्य विस्तार पूर्वक बतलाया। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा यार सब तपस्या करके उन्होंने सृष्टि के विस्तार का सृष्टि करो, क्रोध आ गया तो ब्रह्मा जी का कोप ही उनकी प्रकृति से बालक रूप में प्रकट हो गया और पैदा होती जोर से रोना चालू किया।
क्या सुनने आए हैं? जी, मैं गौरी बाजार से आपके चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ चलाया जा रहा था, उस न्यूज़ को देख के मैं प्रभावित हो गए कि पाराशर जी की कथा देवराव बाबा के स्थल पे हो रही है। तो आज हम लोग गौरी बाजार बखरा से अपने विभिन्न साथियों के साथ कथा श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद इतनी भव्य और दिव्य कथा हो रही है, यहाँ आके अपना जीवन कृतार्थ हम लोग कर लिए। और यहाँ आके ये पता चला कि 14 तारीख को कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम यहाँ पे है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अन्य सारे लोगों को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी आइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। इतना पुण्य भूमि, इससे इतने विद्वान पराशर जी जो कथा का श्रवण करा रहे हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्तिते भजते तादिश क्रीड़ायाम श्रुतवा तत्परो भवेत्। संजय कुमार पांडे। की कथा हो रही है और कथा का क्या महत्व है, क्यों आप इस तरह बहुत बड़ा भव्य आयोजन देवराहा बाबा में करा रहे हैं? देखिए, मैं मूल रूप से यहीं का रहने वाला हूं और ईश्वर की कृपा से, अपने गुरु देवराहा बाबा की कृपा से ही समाज में एक मुकाम बनाया। और ये एहसास हुआ कि हमारे युवा आज बहुत दिग्भ्रमित हैं, तमाम तरह की नशे में और बुरी लतों में फंस जा रहे हैं। एक दिन हमने अपने गाँव पर फ़ोन किया और पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ के युवा जो है सुबह शराब पीने लगते हैं। तो मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी हम लोग को भी उठानी चाहिए और हमारी भी जिम्मेदारी है। तो बच्चों में कैसे, युवाओं में कैसे अनुशासन आए, इस मकसद से भागवत कथा रखा गया है। और ये इसलिए बिल्कुल सही बैठा क्योंकि हम देख रहे हैं जितने युवा हैं, कोई यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में, कोई प्रसाद व्यवस्था में, कोई पंडाल व्यवस्था में जिस तरह से लगे हुए हैं और आगे आकर अपने सहभागिता दे रहे हैं, इसका मतलब युवा अच्छी जगह की तलाश करते हैं कि उनको कोई माध्यम मिले कार्य करने के लिए, और मिलेगा तो युवा अनुशासित भी होंगे और कार्य भी करेंगे। क्या इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहेगा? बिल्कुल इस तरह कार्यक्रम होता रहेगा। और हमारा जो राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन है अभी 1 तारीख से स्वास्थ्य कैंप का शुरुआत कर रहा है, तो उसमें भी सबकी सहभागिता रहेगी और पूरे क्षेत्र इससे बहुत उत्साहित है। देखिए, बहुत सुंदर आयोजन ये हो रहा है देवराव बाबा के स्थान में। बहुत एक पवित्र स्थान है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारे दयाल फाउंडेशन के जो हमारे साथी हैं राजेश सिंह, उन्होंने बहुत ही पवित्र आयोजन किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की कथा हो रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दूर से लोग सुनने आ रहे हैं। और इस पूरी कथा का जो सार है, मुझे लगता है जिस प्रकार की यहाँ पर एक भावना लोगों के भीतर देखने को मिल रही है, एक बहुत पवित्रता का बोध देखने को मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना शानदार ये आयोजन हुआ है कि जो लोग यहाँ से भागवत कथा सुनकर जाएंगे, इसका लाभ उठाएंगे, उनके निजी जीवन में इसका लाभ होगा और सार्वजनिक जीवन में भी वो सेवा का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। उसी प्रकार आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह का कथा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और लोगों को इससे लाभ क्या मिलेगा? देखिए, बड़ी बात है कि विश्व प्रख्यात, केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया में जिनका बड़ा स्थान है, ऐसे ब्रह्म ऋषि और संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए जिन्होंने तप किया, तपस्या किया, और भारत जिनके कारण से आज इस रूप में है, ऐसे संत के दिव्य स्थली पर एक कथा का आयोजन किया गया है। और देवराहा बाबा को लेकर के दुनिया में एक जिज्ञासा बनी हुई थी। उस जिज्ञासा को लेकर के आज मेरी भी जिज्ञासा शांत हुई कि मैं इस स्थल का आकर के दर्शन करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बड़ी बात है कि राजेश जी को मैं बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे महान संत के तपस्थली पर उन्होंने कथा का आयोजन किया है। भागवत कथा तो अपने आप में दिव्यतम कथा है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा बात होता है कि स्थान कौन सा है। तो बाबा का स्थान है, भागवत कथा है, और कथावाचक कौन है, तो संत शिरोमणि पराशर जी महाराज जी की कथा हो रही है। तो उनके कथा का रसास्वादन करने के लिए यहाँ इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता आ रही है। और हमको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए और देश के लिए, सबके कल्याण के लिए कथा बहुत उपयोगी होगी। और मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कथा में सम्मिलित होने के लिए। मैं इसके लिए समझता हूँ कि मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा दिन है। सर, आपका पूरा क्या किस पद पे है? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह हूँ, अभी मैं MLC हूँ उत्तर प्रदेश में।